तो गाइस ये लैंड ऑफ मिरेकल्स का न्यू एपिसोड है जिसके अंदर में एक बहुत ही गजब की और क्यूट सी फाइट देखने को मिलेगी और इसके अंदर तो पुराने कैरेक्टर्स भी आने वाले हैं जो कि और भी ज्यादा फनी हो चुके हैं। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो जैसा कि हमने लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि अब डेव और माइक जो कि रेड क्वीन रूबी के साथ में फाइट कर रहे थे, उनको रेड क्वीन रूबी ने मार मार कर मौत की कगार पर ला दिया था। लेकिन हमें थोड़ी देर बाद पता चला था कि ये सब कुछ तो रेड क्वीन उन लोगों के पावर लेवल और एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए कर रही है, जिससे कि अब उन दोनों का ही पावर लेवल बढ़कर अब वो दोनों ही आ जाते हैं 9th लेवल पर और एंसेंट्रल लैंड के एक होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ भी रहे थे। लेकिन तभी उन लोगों को पता लगता है कि यहाँ की जो मॉन्स्टर बच्चियां हैं वो किन्हीं मॉन्स्टर प्रिंसेस को देखने के लिए जा रही हैं, जिनको देखकर वो कहने लगती हैं कि हमारी ये प्रिंसेस कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद फिर हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत यहीं से हो जाती है, जहाँ पर हमें उन दोनों ही प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि असल में होती है जियाओ और रो टाइगर प्रिंसेस, और वो भी अच्छे खाने के तलाश में इसी रेस्टोरेंट पर आई हुई थी। वो दोनों ही अपने फैंस के सामने सबसे पहले कुछ गजब के पोज दिखाती हैं, जिससे कि काफी सारे डीमंस जो कि उनके फैन नहीं थे वो भी नए फैन बन जाते हैं और कहने लगते हैं कि कोई डीमन प्रिंसेस इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है। और अपनी इतनी ज्यादा तारीफ को सुनकर वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश होती हैं। जो बच्चियां जिया और रो की ज्यादा तारीफ कर रही थी वो तो उनके पीछे इस तरीके से पड़ जाते हैं जैसे कि उन्होंने कोई कभी डीमन ना देखा हो, और वो लोग अपने स्वैग को दिखाते हुए उसी रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती हैं और अपने लिए बैठने को किसी खास जगह को ढूंढने लगती हैं। लेकिन तभी उन दोनों की कातिल निगाहें पड़ जाती हैं डेव के ऊपर, जिससे कि उनकी आंखों में तो सितारे ही चमकने लगे थे कि आखिरकार ये दोनों ही बंदे मिल ही गए जो कि उन्हें पहली बार में ही पसंद आ गए थे। माइक तो अपना मुंह छिपाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ये उसको देख न ले, लेकिन तभी जियाओ तो माइक के पास में पहुंचकर उसको पकड़ ही लेती है। तो माइक उससे कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैन और वुमन के बीच में इतनी नजदीकियां अभी सही नहीं है, इसीलिए प्लीज राजकुमारी क्या हम लोग आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे अपनी इतनी ज्यादा कातिल आई साइड से देखो। तो जियाओ माइक को एक स्माइल देती है और इस स्माइल को देखकर बाकी की डीमन गर्ल्स के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये कर क्या रही है। और फिर वो माइक से दूर हटते हुए उससे कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें पहले तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम हमारे मार्शल आर्ट के मैरिज कंपटीशन से भाग गए थे। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसेस रो डेव को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रही थी। तो माइक उसका ध्यान भटकाते हुए कहने लगता है कि ये क्या कर रही हो, और वो बताने लगता है कि उस दिन हम लोगों को कोई जरूरी काम याद आ गया था, जिसकी वजह से हमें लड़ाई को बीच में छोड़कर ही जाना पड़ा था। हाँ, हम लोग जानते हैं कि आप लोग इतने केपेबल तो हो ही कि किसी भी डीमन को हरा दो, लेकिन रो के इरादे देखने में कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरीके से बढ़ रही होती है डेव की तरफ। माइक उस पर बिना ध्यान दिए ही ये कहने लगता है कि मुझे तो ये लगा था कि शायद आप लोगों को ह्यूमंस पसंद नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर डेव की तरफ जाती है कि वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, इसीलिए वो कहने लगता है कि हम लोगों ने हार ही मान ली थी, इसीलिए अब तो लड़ाई करने का कोई मुद्दा भी नहीं रह जाता। तो रोज से कहने लगती है कि आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग अगर कमजोर भी हो फिर भी हमें पसंद हो, तुम लोगों के अंदर दूसरों की तुलना में ज्यादा गट्स है, क्योंकि उस वक्त हम लोग दूसरों को फाइट के लिए चैलेंज कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर केवल तुम ही लोग थे जिन्होंने हमें फाइट के लिए चैलेंज किया, और यही तो असली पहचान होती है असली मर्द की। तो फिर डेव उन लोगों से कहने लगता है कि आखिर अब तुम लोग चाहते क्या हो, यहाँ पर आने का असली मकसद क्या है। तो रो कहने लगती है कि अब हम दोनों ही 9th लेवल के पीक तक पहुंच चुके हैं, जिससे कि तुम लोग अब हमारी पावर्स का अंदाजा लगा सकते हो, और एंसेंट्रल हॉल में आने का हमारा केवल एक ही मकसद है ताकि हम लोग पावर्स के डिवाइन लेवल में भी एडवांस हो सकें। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आई कि तुम लोग तो इंसान हो, तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम लोगों का यहाँ पर आने का असली मकसद क्या है। लेकिन माइक तो चाहकर भी उन लोगों को सच्चाई नहीं बता सकता था, इसीलिए वो बात को घुमाते हुए कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर एंसेंट्रल हॉल की हिस्ट्री को जानने के लिए आए थे और घूमने के लिए भी आए थे ताकि यहाँ की खूबसूरती को देख सकें। जिसके बाद फिर ये दोनों ही बहाना बनाकर तुरंत ही यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जिया और रो तुरंत ही उन दोनों से कहती हैं कि रुक जाओ, तुम लोगों से आखिर अभी किसने कह दिया कि तुम लोग जा सकते हो। और वो गुस्से से यहाँ पर तोड़फोड़ भी मचा देती हैं, दोबारा से अपने खतरनाक पोज देने लगते हैं अपने फैंस को, जिससे कि बाकी के डीमंस तो दोबारा से अपनी लार टपकाने लगते हैं। तभी जिया उन दोनों से कहती है कि क्या तुम लोग सच में सजा पाना चाहते हो। तो माइक उसकी बात को सुनकर कहता है कि अब आप ही हमें बता दीजिए कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, कोई ऐसा रास्ता जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो जियाओ कहती है कि तुम्हें तो याद ही होगा कि उस दिन कोई भी विनर डिक्लेयर नहीं हुआ था, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि उसी फाइट को दोबारा से कंटिन्यू किया जाए। जिस बात को सुनकर रो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि अब आएगा असली मजा, और दोबारा से फाइट को सुनकर माइक डेव से कहने लगता है कि तुम क्या सोचते हो, आखिर हमें अब क्या करना चाहिए। तो डेव माइक से कहने लगता है कि जैसा कि उन दोनों ने ही हमें खुद से ही बता दिया कि वो लोग 9th लेवल के पीक पर पहुंच चुकी हैं, और हम लोग तो अभी अभी 9th लेवल में एंटर किए हैं, और साथ ही साथ हमारी मदद करने के लिए पीएलएस बीड की भी तो पावर है, इसीलिए मेरे ख्याल से वो लोग हमें नहीं हरा पाएंगे। यानी कि उन दोनों के भी मन में था कि दोबारा से फाइट हो जाए, क्योंकि ये लोग जो 6 महीनों से रेड क्वीन रूबी के साथ में अपनी ट्रेनिंग को करते आ रहे हैं
उसके लिए भी ये लोग बहुत ही अच्छे ओपोनेंट हैं। डेव और माइक की एबिलिटीज का भी टेस्ट हो जाएगा। तो डेव कहता है कि चलो ठीक है, फाइट कर ही लेते हैं। वो दोनों ही कहते हैं कि चलो आकर कहाँ पर फाइट करनी है। तो रो उन दोनों से कहती है कि चलो हमारे साथ में आओ। जिसके बाद फिर उन दोनों को ही ले जाती है टाइगर डीमन किंग के एंसेंट्रल प्लेस में। इस तरीके से रेड क्वीन रूबी का एंसेंट्रल प्लेस था, सेम उसी की तरह ये भी है। वहाँ पर पहुंचते ही जियाओ अपने एंसेस्टर के सामने खड़ी होकर अपने ब्लड की बूंद को नीचे गिरा देती है, जिससे कि फिर यहाँ पर एक फॉर्मेशन ओपन होती है और उसमें से ये चारों ही टाइगर डीमन किंग के एक स्पेस में पहुंच जाते हैं, जिस तरीके से रेड क्वीन रूबी का प्लेस बना हुआ था। लेकिन टाइगर डीमन के एंसेस्टर का लुक बहुत ही ज्यादा बैडएस होता है। माइक कहने लगता है कि ये जगह तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी वो दोनों ही प्रिंसेस कहते हैं कि चलो अब हम लोग यहाँ पर तो फाइट कर पाएंगे। जिसके बाद फिर तुरंत यहाँ पर एक काफी गजब की फाइट शुरू हो जाती है। डेव और माइक दोनों ही उनके अटैक्स को काफी शानदार तरीके से डॉज कर रहे थे। दोनों का पावर लेवल बढ़ जाने की वजह से वो ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन तभी जियाओ माइक के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, जिसके साथ साथ उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर रो भी आ चुकी थी। और वो जैसे ही माइक के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने वाले होते हैं, तो उस अटैक को रोकने के लिए सामने आ जाता है डेव और वो यूज करता है अपने विजडम शील्ड की पावर को, जिससे कि हमें यहाँ पर रो और डेव दोनों के ही पावर्स के बीच में एक बहुत ही गजब की पावर क्लैशिंग देखने को मिलती है। रो और जियाओ अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं शील्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, जिससे कि जियाओ और रो दोनों को ही पीछे भी हटना पड़ जाता है। साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी अंदाजा हो चुका था कि ये दोनों पावर्स में भी आगे निकल चुके हैं। तभी रो डेव के बारे में कहती है कि ये तो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तो जियाओ कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, वो लोग सच में पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाली थी। और वो दोबारा से अपना एटीट्यूड दिखाते हुए सुपर फास्ट स्पीड से बढ़ने लगते हैं उन दोनों को मारने के लिए। और डेव और माइक के चारों तरफ बहुत ही स्पीड के साथ में घूमने लगते हैं, ताकि वो लोग इस चक्रव्यूह से बाहर ना निकल सके और वो इसी के अंदर उन्हें हरा दें। लेकिन माइक और डेव की नजर उन दोनों के ही ऊपर होती है कि वो किस तरीके से हमला करेंगे, क्योंकि अब डेव केवल अकेले ही उन दोनों के अटैक्स को रोक लेता है। जिस चीज को देखकर माइक सोचता है कि उसे भी तो अपनी पावर दिखानी होगी, जिसके लिए फिर वो तुरंत ही यूज करने लगता है अपने थंडर एलिमेंट को। साथ ही साथ डेव उसी वक्त बना लेता है अपने कई सारे मल्टीपल क्लोन्स को, जिससे कि फिर जैसे ही जिया और रो उन दोनों पर अटैक करने के लिए आते हैं, तो डेव के क्लोन्स ही उन दोनों को बराबरी की टक्कर देने लगते हैं। और जब तक माइक अपने अटैक को समन कर रहा था, उस वक्त तक तो डेव अकेले ही उन दोनों को संभाल लेता है और अपना एक काफी तगड़ा स्लैशिंग अटैक भी कर देता है। इसके तुरंत ही बाद माइक कहता है कि मुझे भी तो मौका दो, और उसका ये थंडर अटैक वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि रो के ऊपर होने वाला होता है और डेव उसको वहीं पर फंसा देता है। तो फिर इस थंडर अटैक को रोकती है जियाओ अपनी टाइगर स्पिरिट से। लेकिन अब उन दोनों ही प्रिंसेस का कॉन्फिडेंस लेवल लो होने लगता है। रो जियाओ से कहने लगती है कि हमने तो उन्हें ऐसे ही चैलेंज कर दिया, लेकिन ये लोग तो सच में लास्ट टाइम की तुलना में ज्यादा ताकतवर हैं। मुझे डर है कि शायद हम इन्हें हरा नहीं पाएंगे। तो जियाओ कहने लगती है कि हमें कुछ तो करना ही होगा, और अपना एटीट्यूड दिखाते हुए माइक कहने लगता है कि अभी तो मैंने अपनी फुल एनर्जी को भी यूज नहीं किया था। ये लोग तो रेड क्वीन रूबी से बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और इसके आगे की जो फाइट होने वाली है वो भी बहुत ही ज्यादा गजब की होगी, जो कि हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, और वो भी बहुत ही जल्द आ जाएगा।